नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटस फीड और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ भगवान बुद्ध। यह पार्ट एक निबंध है जिसे स्वामी विवेकानंद जी द्वारा अमेरिका के डेट्रॉइट नगर में दिए गए व्याख्यान से लिया गया है। मैं इस पार्ट की शुरुआत स्वामी विवेकानंद जी द्वारा कहे गए एक कथन से करता हूँ। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम्हें मंजिल प्राप्त न हो जाए। अब हम सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 6 फरवरी 1863 में हुआ था और इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुई थी। स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी जी एक आध्यात्मिक गुरु थे। विवेकानंद जी ने 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में अपने देश भारत का प्रतिनिधित्व किया था। शिकागो शहर में दिया गया उनका भाषण आज भी विश्व प्रसिद्ध है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था श्री रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? यह सवाल अक्सर कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। यह पार्ट एक निबंध है। निबंध का अर्थ होता है बंधे हुए शब्दों में कही गई बात। अब हम इस पार्ट की शुरुआत करते हैं। भगवान बुद्ध स्वामी विवेकानंद जी द्वारा अमेरिका के डेट्रॉइट नगर में दिया गया व्याख्यान है। इस व्याख्यान में भगवान बुद्ध की चारित्रिक विशेषताओं को रेखांकित करने के साथ साथ बौद्ध धर्म की उपलब्धियों का भी आंकलन हुआ है। इस पाठ में स्वामी विवेकानंद जी ने भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म का आंकलन किया है। आकलन का मतलब होता है असेसमेंट, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने पर्सपेक्टिव से यह बताया है कि भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म में उन्हें कौन सी चीजें अच्छी लगती है और कौन सी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। स्वामी विवेकानंद जी वेदांत दर्शन के व्याख्याता थे। भारत देश वेदों का देश है और सभी वेद अनंत ज्ञान का भंडार हैं। स्वामी जी सभी वेदों को गहराई से समझते हैं। समझने के साथ साथ वे उसके व्याख्याता भी हैं। व्याख्याता शब्द का अर्थ होता है लेक्चरर, यानी कि स्वामी जी सभी लोगों तक वेदों का ज्ञान समान दिशा में पहुंचाते भी थे। बौद्ध दर्शन की नास्तिकता से उनकी असहमति थी, तथापि उन्होंने बौद्ध धर्म की करुणा रंजित अहिंसा और उदारता की सराहना करते हुए उसकी श्रेष्ठता प्रतिपादित की है। बौद्ध धर्म में किसी भी ईश्वर को नहीं माना जाता, क्योंकि बौद्ध धर्म आइडियोलॉजी पर चलता है। यहाँ पर बौद्धिक विचारों को अधिक महत्व दिया जाता है। बौद्ध धर्म में हमेशा अहिंसा और उदारता की बात की गई है, यानी कि आप किसी को भी चोट ना पहुंचाए और सभी के लिए आपके दिल में प्रेम की भावना हो। अतः वैदिक बौद्ध दर्शन की यह समन्वयकारी प्रस्तुति इस पाठ की अद्भुत उपलब्धि है। यानी कि इस पाठ में हमें यह जानने के लिए मिलेगा कि वेदों में और बौद्ध दर्शन में क्या कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन को हिंदी में समन्वय कहा जाता है, यानी कि वेदों में और बौद्ध दर्शन में क्या कुछ समानताएं हैं और क्या कुछ असमानताएं हैं। उन सभी का मिला जुला रूप हमें इस पाठ में देखने के लिए मिलेगा। हर एक धर्म में हम किसी एक प्रकार की साधना को चरम सीमा पर पहुंची हुई पाते हैं। बौद्ध धर्म में निष्काम कर्म का भाव अत्यंत विकसित है। तुम लोग बौद्ध धर्म तथा ब्राह्मण धर्म को समझने में भूल न करो। सभी धर्मों में अलग अलग प्रकार की साधनाएं होती हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में निष्काम कर्म को अत्यंत महत्व दिया गया है। निष्काम शब्द का मतलब होता है बिना किसी हेतु के कार्य करना, यानी आप काम करते समय यह नहीं सोचते कि जो मैं काम कर रहा हूँ वह अच्छा होगा या बुरा होगा। आप सिर्फ काम को करते हैं, उसमें अपना कोई मोटिव नहीं ढूंढते। स्वामी जी का यह भी कहना है कि बौद्ध धर्म को ब्राह्मण धर्म ना माना जाए, क्योंकि यह धर्म ब्राह्मण धर्म से काफी कुछ अलग है। बौद्ध धर्म हमारे संप्रदायों में से एक है। भारतीय वर्ण व्यवस्था, कठिन कर्मकांड एवं दार्शनिकवाद विवादों से ऊबकर गौतम नामक एक महापुरुष ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। स्वामी जी का यह कहना है कि बौद्ध धर्म सभी धर्मों के समान एक धर्म है और इस धर्म को बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हिंदू धर्म में कई सारी कुरीतियां थी, जैसे कि वर्ण व्यवस्था, यानी कि निचली जाति का व्यक्ति ऊंची जाति का काम नहीं कर सकता, फिर चाहे वह कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो। और ठीक ऐसे ही ऊंची जाति का व्यक्ति निचली जाति का काम नहीं करता।
जिसके कारण समाज में एक असमानता बढ़ी। ठीक ऐसे ही अन्य कुछ धर्मों में कुछ कठिन कर्मकांड बताए गए हैं जिसे गौतम बुद्ध ने मानने से इनकार कर दिया और इसलिए उन्होंने स्वयं एक धर्म की स्थापना की। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जन्म एक विशेष कुल में हुआ है, इसलिए हम उन लोगों से श्रेष्ठ हैं जिनका जन्म ऐसे वंश में नहीं हुआ। भगवान बुद्ध का इस सिद्धांत में कोई भी विश्वास न था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उनका जन्म एक विशेष कुल में हुआ है, इसीलिए वे महान हैं, इसीलिए वे श्रेष्ठ है। बल्कि ऐसा नहीं होता। आदमी श्रेष्ठ अपने कर्मों से होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने इन सभी चीजों को मानने से मना कर दिया। वे इस प्रकार के जाति भेद के विरोधी थे और पुरोहित लोग जो धर्म के नाम पर कपटाचरण द्वारा स्वार्थ सिद्धि करते थे, इसके भी वे घोर विरोधी थे। किसी विशेष कुल को यह अधिकार देना कि आप ही पूजा पाठ कर सकते हैं, आप ही पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ऐसे लोग जो समाज में ऊंचे स्थानों पर थे और पढ़ लिख जाते थे, वे लोग अन्य लोगों के साथ कपट करते थे और उन्हें हमेशा एक नीची नजर से देखते थे, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने इन सभी चीजों का घोर विरोध किया। इसलिए उन्होंने एक ऐसे धर्म का प्रचार किया जिसमें कामनाओं तथा वासनाओं के लिए स्थान न था। वे दर्शन तथा ईश्वर के संबंध में संपूर्ण अज्ञेयवादी थे और इन्हीं सभी कारणों को देखते हुए भगवान बुद्ध ने एक ऐसे धर्म का प्रचार किया जिसमें कामनाओं तथा वासनाओं का कोई भी स्थान न था। इंसान हमेशा अपनी कामनाओं से दुखी रहता है। हम हर पल ये चाहते हैं कि हमें यह मिल जाए, हमें वह मिल जाए। इंसानी दिमाग हमेशा वासनाओं में घूमता रहता है। हम सभी प्रकार के सांसारिक सुख भोगना चाहते हैं जो हमारे दुख का कारण बनते हैं और इसीलिए भगवान बुद्ध ने अपने धर्म में इन सभी को स्थान नहीं दिया। गौतम बुद्ध ने कभी भी किसी भगवान को, ईश्वर को सर्वोपरि नहीं रखा। वे हमेशा भगवान के बारे में कहते रहे कि उन्हें भगवान के बारे में कुछ नहीं मालूम। वे अज्ञेयवादी हैं, यानी कि वे भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उनसे कई बार ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में प्रश्न पूछे गए, पर उन्होंने सदैव यही उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। उनसे पूछा गया कि मनुष्य का प्रकृत कर्तव्य क्या है। उन्होंने कहा, शुभ चरित्र बनो, शुभ कर्म करो। गौतम बुद्ध का भगवान के प्रति हमेशा यही उत्तर रहा कि वह भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। उन्होंने मनुष्य को हमेशा शुभ चरित्र और शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित किया, यानी कि हम अपने चरित्र को हमेशा साफ रखें और हमेशा अच्छे कार्य करते चलें। एक बार 5 ब्राह्मणों ने आकर उनसे विनती की, भगवान हमारे वाद विवाद का न्याय कीजिए। उनमें से एक ने कहा, भगवान मेरे शास्त्रों में ईश्वर का यह स्वरूप बतलाया गया है, उसकी प्राप्ति के लिए यह मार्ग दर्शाया गया है। दूसरे ब्राह्मण ने कहा, नहीं, यह सब मिथ्या है, क्योंकि मेरे शास्त्र में इसके विपरीत लिखा है और ईश्वर प्राप्ति का अन्य मार्ग बताया गया है। इस प्रकार दूसरों ने भी शास्त्रों की दुहाई देकर ईश्वर के स्वरूप तथा उसकी प्राप्ति के संबंध में अपने अपने मत प्रकट किए। बुद्ध देव यह विवाद शांतिपूर्वक सुनकर उनसे क्रमशः पूछने लगे, क्या किसी के शास्त्र में यह भी कथन है कि ईश्वर कभी किसी पर क्रोध करता है, किसी की हानि करता है या अशुद्ध है? उन सब ने कहा, नहीं भगवान, हमारे सभी शास्त्र यही कहते हैं कि ईश्वर शुद्ध, विकास रहित और कल्याणकर है। तब भगवान बुद्ध बोले, मित्रों, तब तुम पहले शुद्ध और सदाचारी बनने की चेष्टा क्यों नहीं करते, जिससे तुम्हें ईश्वर का ज्ञान हो सके। यहाँ पर स्वामी जी ने एक इंसिडेंट के थ्रू हमें यह बताया है कि भगवान बुद्ध के क्या विचार थे। भगवान बुद्ध का यह मानना था कि ईश्वर क्रोध नहीं करते, वे सभी से प्यार करते हैं, ईश्वर कभी किसी की हानि नहीं करते और ईश्वर शुद्ध हैं। इसलिए वे कहते हैं, अगर आपको ईश्वर का स्वरूप समझना है तो आपको सदाचारी बनना होगा, आपको सबके भले के लिए सोचना होगा। अवश्य ही मैं बुद्ध के समस्त दर्शन का अनुमोदन नहीं करता हूँ। मुझे अपने लिए यथेष्ट दार्शनिक विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है। स्वामी विवेकानंद जी बौद्ध धर्म की विशेषताओं का उल्लेख तो करते हैं, लेकिन साथ ही वे ये कहते हैं कि वे बौद्ध दर्शन की हर बात को नहीं मानते हैं। इसलिए वे ये कहते हैं कि उन्हें यथेष्ट दार्शनिक विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है। यथेष्ट शब्द का मतलब होता है जितना आवश्यक हो, यानी कि स्वामी जी
उन्हीं विचारों को ग्रहण करना चाहते हैं जो उन्हें प्रासंगिक लगते हैं। मैं पूर्णतया बौद्ध दर्शन से सहमत नहीं हूँ, किंतु यह मेरे उस महान आत्मा के चरित्र एवं भाव सौंदर्य के दर्शन में बाधक नहीं है। स्वामी जी एक बार फिर कहते हैं कि वे बुद्ध दर्शन को तो मानते हैं, लेकिन वह उनकी सभी बातों से सहमत नहीं है। हालांकि कुछ असहमतियों के बाद भी वे बुद्ध की प्रशंसा करते हैं। बुद्ध ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो पूर्णतया तथा यथार्थ में निष्काम कहे जा सकते हैं। ऐसे अन्य कई महापुरुष थे जो अपने को ईश्वर का अवतार कहते थे और विश्वास दिलाते थे कि जो भी उनमें श्रद्धा रखेगा वे स्वर्ग प्राप्त कर सकेंगे। पर बुद्ध के अधरों पर अंतिम क्षण तक यही शब्द थे, अपनी उन्नति अपने ही प्रयत्नों से होगी। पुराने समय से ही कई सारे ऐसे साधु संत हुए हैं जो ये विश्वास दिलाते थे कि अगर लोग उनमें श्रद्धा रखेंगे तो वह स्वर्ग प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन भगवान बुद्ध ने कभी भी इन बातों पर जोर नहीं दिया। वे हमेशा निष्काम रहे और अंतिम समय तक उनके अधरों यानी कि उनके होठों पर एक ही बात थी, अपनी उन्नति अपने ही प्रयत्नों से होगी, अन्य कोई इसमें तुम्हारा सहायक नहीं हो सकता। यानी कि अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आपको खुद ही करनी होगी, इसमें कोई आपका सहायक नहीं हो सकता। अपने संबंध में भगवान बुद्ध कहा करते थे, बुद्ध शब्द का अर्थ है आकाश के समान अनंत ज्ञान संपन्न होना। बुद्ध हमेशा अपने नाम का अर्थ बताते थे। वे कहते थे बुद्ध का मतलब होता है आकाश के समान अनंत ज्ञान संपन्न होना, यानी कि बुद्ध कोई भी हो सकता है। अगर आपने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है तो आप भी बुद्ध हो सकते हैं। मुझ गौतम को यह अवस्था प्राप्त हो गई, तुम भी यदि प्राणपण से प्रयत्न करो तो उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। बुद्ध ने अपनी सभी कामनाओं पर विजय पा ली थी। इस बात से एक बार फिर स्पष्ट होता है कि बुद्ध कोई भी हो सकता है। अगर आप ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे तो आप भी बुद्ध हो सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपको अपनी वासनाओं पर, कामनाओं पर फुल कंट्रोल करके रखना होगा। उन्हें स्वर्ग जाने की कोई लालसा न थी और न ऐश्वर्य की कोई कामना थी। अपने राजपाट और सब प्रकार के सुख को तिलांजलि दे इस राजकुमार ने अपना सिंधु सा विशाल हृदय लेकर नर नारी तथा जीव जंतुओं के कल्याण हेतु आर्यव्रत की विधि में भ्रमण कर भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करते हुए अपने उपदेशों का प्रचार किया। आप सभी लोगों को भगवान बुद्ध की कहानी तो मालूम होगी। भगवान बुद्ध एक राजकुमार थे, उनके पास सभी चीजें उपलब्ध थी। इसके बावजूद भी उन्होंने सभी चीजों को त्याग दिया ताकि वह नर नारी तथा जीव जंतु के कल्याण के लिए कार्य कर सकें, और इसके लिए एक भिखारी के रूप में उन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया और वे संपूर्ण आर्यव्रत में घूमे। प्राचीन समय में कहीं कहीं पर भारत को पहले आर्यव्रत कहा गया है। इसीलिए कहा गया है कि भगवान बुद्ध सभी के कल्याण के लिए पूरे भारत देश में घूमे। जगत में वे एकमात्र ऐसे हैं जो यज्ञों में पशु बलि निवारण के हेतु किसी प्राण के जीवन की रक्षा करने के लिए अपना जीवन भी निर्छावर करने के लिए तत्पर रहते थे। एक बार उन्होंने एक राजा से कहा, यदि किसी निरीह पशु के बलि से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो सकता है तो सोचो मनुष्य की बलि से किस उच्च फल की प्राप्ति होगी। राजन, उस पशु को छोड़कर मेरी आहुति दे दो, शायद तुम्हारा अधिक कल्याण हो सके। राजा स्तब्ध हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान पूर्ण रूप से निष्काम थे। वे कर्मयोग के ज्वलंत आदर्श स्वरूप थे और जिस उच्च अवस्था पर वे पहुंच गए थे उसमें प्रतीत होता है कि कर्म शक्ति द्वारा हम भी उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर स्वामी जी ने भगवान बुद्ध की एक कथा को बताया है कि किस प्रकार भगवान बुद्ध ने एक निर्दोष पशु की जान बचाई, और इस कथा से एक बार ये फिर से सिद्ध होता है कि भगवान बुद्ध एक निष्काम व्यक्ति थे और वे कर्म योग को प्राथमिकता देते थे, यानी जो अच्छे काम करेगा वही आध्यात्म के उच्चतम स्तर पर पहुंच पाएगा। ईश्वर में विश्वास रखने से अनेक व्यक्तियों का मार्ग सुगम हो जाता है, किंतु बुद्ध का चरित्र बताता है कि एक ऐसा व्यक्ति भी जो नास्तिक है, जिसकी दर्शन में विश्वास नहीं है, जो न किसी संप्रदाय को मानता है और न किसी मंदिर मस्जिद में वह जाता है, जो घोर जड़वादी है, परमोच्च अवस्था प्राप्त कर सकता है। भगवान बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति थे जो ना तो मंदिर में जाते थे, ना ही मस्जिद में जाते थे। वे नास्तिक व्यक्ति थे। वे
ईश्वर में नहीं मानते थे, इसके बावजूद भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान बुद्ध हमारे सामने एक बड़ा एग्जाम्पल हैं, जो नास्तिक होने के बावजूद भी ज्ञान को प्राप्त हुए। ठीक ऐसे ही हम भी उन्हीं की तरह ज्ञान को प्राप्त हो सकते हैं। बुद्ध के मतामत या कार्यकलापों का मूल्यांकन करने का हमें कोई अधिकार नहीं। उनके विशाल हृदय का सहस्रांश पाकर मैं भी स्वयं को धन्य मानता हूँ। बुद्ध की आस्तिकता या नास्तिकता से मुझे कोई मतलब नहीं। उन्हें फिर भी पूर्ण अवस्था प्राप्त हो गई, जो अन्य जन भक्ति, ज्ञान या योग के मार्ग से प्राप्त करते हैं। निबंध के लास्ट पैराग्राफ में स्वामी विवेकानंद अपनी कही गई बातों को समाप्त करते हैं। वे कहते हैं कि बुद्ध आस्तिक थे या नास्तिक, उन्हें इस बात से मतलब नहीं। वे बुद्ध का मूल्यांकन नहीं करते, क्योंकि बुद्ध एक विशाल हृदय के स्वामी हैं। जैसा कि हिंदू धर्म और अलग अलग धर्मों में अलग अलग साधन हैं जिन पर चलकर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बुद्ध ने इन सभी चीजों को नहीं माना। इसके बावजूद भी वे ज्ञान को प्राप्त हुए। केवल इसमें उनसे विश्वास करने से ही पूर्णतः प्राप्ति नहीं होती। जल्पना से कोई अर्थ सिद्धि नहीं होती। यह तो शुक सारिका भी कर लेते हैं। केवल निष्काम कर्म ही मनुष्य को पूर्णत्व तक पहुंचा सकता है। स्वामी विवेकानंद जी अंतिम बार एक बार फिर से कहते हैं कि निष्काम कर्म ही आपको पूर्णत्व तक ले जा सकता है। निष्काम कर्म यानी कि सेल्फलेस एक्शन, यानी कि ऐसा काम जिसमें या तो काम रहे या तो आप रहें, यानी कि बीच का अंतर समाप्त हो जाए। अगर आप निष्काम कर्म को करते हैं तो आप भी बुद्ध हो सकते हैं। दोस्तों, ये था इस पूरे पार्ट का एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ आपको ये पार्ट आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल था तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।